गालिबन एक आध दफ़ा गाजी साहब भी तशरीफ़ ले गए और वो गाजी साहब के दफ्तर में तशरीफ़ लाते और गाजी साहब क़िबला के यहाँ महफ़िल मिलाद हुआ करती थी तो उसमें भी वो आया करते थे। यहाँ तक तो उनकी बातें हो गई और लोगों ने बातें करनी है, लेकिन एक बात आप समझ लें, जो नौजवान उनकी शायरी से वाबस्ता हैं, उनकी शायरी का कमाल ये है कि वो रिवायती शायरी करते हैं सहले मुमतने में, और सहले मुमतने के साथ साथ अल्फाज की सादगी बहुत है। उस पर कोई शख्स पढ़ा लिखा काम करना चाहे किसी पुराने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी तो वो अच्छा काम तहक़ीक़ भी कर सकेगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कोई तहक़ीक़ पे काम करने वाला जो अमीर मीनाई रहमतुल्लाह अलैह के दबिस्तान हैं उसको पूरी तरह समझे और उस दबिस्तान के जितने भी अखलाफ शुआरा हैं उनकी शायरी को पढ़े। जब उनकी शायरी को पढ़ेगा तो उनमें नात में बहरहाल सादा अंदाज़, मोहब्बत का अंदाज़, फ़कीराना अंदाज़, बग़ैर ताल्ली के जो अंदाज़ है वो पूर्णम इलाहाबादी का नज़र आएगा। अल्लाह ताला उनकी इस इज़्ज़ो इनकिसारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के उनके दराजात बुलंद फरमाए। शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की और ऐसी गुफ्तगू कि हमें इल्म में इजाफ़ा हुआ। और इसी दौरान एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और फ़न सहाफ़त पे उनका डंका बज रहा है और बेबाक बहादुर दलेर सहाफ़ी। हमने बड़ी सोचो विचार के बाद सहाफ़त का जो अवार्ड था तो सोचा कि कोई ऐसा सहाफ़ी तो होता ही ज़रूरतमंद है, नहीं तो सहाफ़ी होता ही नहीं है। तो फिर हमने नज़र दौड़ाई तो हमारे सामने सरकार बेनाम से जो प्रोग्राम करते हैं उन्हें कौन नहीं जानता, मेरी मुराद ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब से। तो हमने इन्हें अवार्ड के लिए चुना। मेरी काफ़ी अरसे पहले एक जगह पर मुलाकात हुई थी, शायद भाई को याद हो या ना याद हो, मगर उसके बावजूद चंद हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने इनका नाम सहाफ़त के हवाले से चुना। माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बेबाक और निडर हैं। तो इनकी आमद और इनके लिए एक शेर के महफिल में सज गया है हसीन आइनों का ताज, महफिल में सज गया है हसीन आइनों का ताज, ज़ुहैब सलीम भट्ट की भी आमद हुई है आज, ज़ुहैब सलीम भट्ट की भी आमद हुई है आज। बाकी प्रोग्राम आप चलें। हमारी आज की बज़्म के रौनक अफरोज़ हुए, उनके साथ साथ इस्लामाबाद जंग ग्रुप से जनाब रुहेल रहमत वो तशरीफ़ लाए, हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। शेख साकिब साहिब, साजिद हुसैन साहिब काना से, आइना मिसाल, जावेद कमर, हमीद राज, सिद्दीक और डॉक्टर तनवीर सरवर, ये तमाम हजरात हमारी आज की बज़्म में तशरीफ़ लाए। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आज की इस बज़्म को रौनक बख्शने पर उनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। अहबाब गिरामी, डॉक्टर सैयद कमर अली जैदी साहिब बहुत ही खूबसूरत नहायत शाइस्ता अंदाज में अपना इजहार ख़याल और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे और पूर्णम इलाहाबादी के साथ गुज़रे अपने वक्त को भी वो बता रहे थे, अपनी आप बीती भी सुना रहे थे। और इस सिलसिलातुल ज़हब की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अमीर मीनाई का जिक्र भी कर रहे थे। तो वो हज़रत पूर्णम इलाहाबादी ने कहा कि यार के सामने अग़यार बुरे लगते हैं, यार के सामने अग़यार बुरे लगते हैं, फूल होता है वहाँ, फूल होता है जहाँ खार बुरे लगते हैं, फूल होता है जहाँ खार बुरे लगते हैं। और हज़रत अमीर मीनाई के सिलसिले का जिक्र कर रहे थे तो अमीर मीनाई ने न जाने किस तरह में कहा था कि या खुदा जिस्म में जब तक के मेरे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे
पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तो मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा ज़ुहैब सलीम भट्ट, उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं बारे दिगर फिर वो कमर जैदी साहिब ने भी आपको झंझोड़ा था, लेकिन फिर मैं वो इयादा करूँगा कि तालियों से इनका भरपूर इस्तक़बाल कीजिए। आपका बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जिनसे हैं वो आप टीवी तो पे मुझे देखते हैं कि बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन जब कोई बड़े बैठे हों तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप ना ही बोलें तो अच्छा है, कहीं पे कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि बड़े जिनसे हैं वो उसको उनको अच्छा ना लगे। तो मेरी भाई साहब मेरे वालिद की जगह, बाकी तमाम अहबाब, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी जनरेशन या मेरे बाद की जनरेशन को शायद पता भी ना हो कि पूनम इलाहाबादी साहब कौन है और उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा। हम लोग जिनसे हैं या मेरे बाद की जो जनरेशन है, हम जो मेरी जनरेशन है वो फिर शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हमारे निसाब में था। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके निसाब में शायद सोशल मीडिया ज़्यादा चला गया, तो हम वो सोशल मीडिया पे भी कुछ लाइनें जो किसी अच्छी तस्वीर के साथ लग जाए, पीछे अच्छा म्यूज़िक लगा के, तो उसको तो अच्छा समझ लेते हैं, उसको पढ़ भी लेते हैं, किसी से शेयर भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ किसी शायर का नाम आए, किसी अदीब का नाम आए, किसी बड़े का नाम आए, तो हमें पता नहीं होता कि ये कौन है और इसने क्या कहा था, इसका नज़रिया क्या था, ये क्या सोच रखते थे, इस सोसाइटी को कैसे बदलना चाहते थे, सोसाइटी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा ज़रिया है, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप लोगों को बुलाएं यहाँ पे, उनको बताएं कि जो उनके इस खिते में वो लोग जिन्होंने काम किया अदब में, वो लोग जिन्होंने काम किया तहजीब में, तो वो उनको जानना बड़ा ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए। इसी तरह उनका नाम को ज़िंदा रखा जा सकता है। तो मेरी आप सबके लिए मुबारकबाद और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। थैंक यू सो मच। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, दस्तारबंदी और अवार्ड के लिए चंद नाम रह गए थे, उनको ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब वो अपना अवार्ड वसूल करेंगे सैयद मोहसिन गिलानी साहब के दस्ते मुबारक से। वसूल करें हमारे मेहमानान गिरामी के दस्ते मुबारक से अहमद सुबहानी आकाश। इसके साथ ही आज की हमारी बज़्म में जिन्होंने तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू की, जनाब डॉक्टर सैयद कमर अली जैदी साहिब, उनको भी तसव्वुफ़ के ज़िम्न में अवार्ड दिया जाएगा। जनाब सदर मोहतरम नज़ीर अहमद गाजी साहब के दस्ते मुबारक से उनको अवार्ड दिया जाएगा। जनाब डॉक्टर सैयद कमर अली जैदी साहब भाई ये गए थे कि जो अवार्ड, भाई मैं तो सूफियों का मानने वाला हूँ, उनके पैरों की खाक हूँ। ये जो अवार्ड है और तसव्वुफ़ किसी अवार्ड का ना तकाजा करता है। इनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनकी नीयत को सलामत रखे। भाई मैं कोई ना अवार्ड के लायक हूँ, ना मैं सूफ़ी हूँ, अलबत्ता सूफ़ी परस्त ज़रूर। ख़वातीन और हज़रात, ये बात होती है बड़ों का जो बड़ापन है। एक क्लैपिंग इनके लिए भरपूर तरीके से क्लैपिंग करें। ये हाज़रीन मोहतरम, बड़ों का ये बड़ापन होता है, उनकी असागिर नवाजी होती है, जो वो छोटों को नवाजते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते। किसी ने क्या खूब कहा था, उससे पूछा कि बज़्म में बैठकर कोई अपने आप को छोटा ना समझे, वो बड़ा आदमी होता है। तो ये सब लोग बड़े आदमी हैं, जिनकी महफिल में, जिनकी मजलिस में, जिनकी संगत में बैठने वाला कोई छोटा अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। उस्ताद कमर जलालवी, आप पहले तो बहुत थे, ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में मरूर ज़माना से जब उनके हालात तंग हुए, तो वो एक उनकी हम असर शायरा थी वहीदा नसीम, वो उनसे बहुत मैल खाती थी, खार खाती थी कि ये गरीब सा है, ये किस तरह मुशायरों में आ जाता है। तो एक मुशायरे में आए तो वहीदा नसीम ने उन्हें कहा कि कमर जलालवी, मैं तो तुम्हें आज शायर तब मानूं जब तुम फकत एक शेर पढ़ के मजमा लूट लो, महफिल लूट लो।
उसी असना में उस्ताद का नाम बोल गया। आप डाइस पर आए और कहने लगे कि अहबाब गिरामी, किसी ने चैलेंज किया है तो आज फ़कत एक शेर पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। तो शेर उन्होंने क्या पढ़ा कि पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है वहीदा नसीम को। बस 10 मिनट तक क्लैपिंग होती रही, तालियां बजती रही, शोरों गोगा होता रहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। किसी ने देखा तो वो वहीदा नसीम किधर है, तो वो तो जाने कब से गायब हो चुकी थी। तो मैं अहबाब गिरामी ऐसे ही नफूसे कुदसिया में से जो छोटों को छोटा नहीं समझते और छोटों को बड़ा बनाते हैं, ऐसी ही एक हस्ती मेरे ईमान में भी मौजूद है जिनका आज सदारती खिताब होगा, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि आप अपनी बात नहीं करते बल्कि सबकी तर्जुमानी करते हैं, कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी है, आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वतन अजीज़ का बल्कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम उस्ताद मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहिब तशरीफ़ लाते हैं और हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, भरपूर तालियों से इस्तेमाल। और सब मैं चाहूँगा कि उनके एहतराम में सब खड़े होकर उठ कर क्लैपिंग करें। काबिलियत खुदा ने दी है उन्हें, गूंजता है जहाँ में उनका नाम। काबिलियत खुदा ने दी है उन्हें, गूंजता है जहाँ में उनका नाम। सदर जस्टिस नज़ीर गाजी का, सदर जस्टिस नज़ीर गाजी का करते हैं एहतराम सब प्याम जस्टिस नज़ीर गाजी का। और ये फ्रेम भी आपको पेश कर रहा हूँ। करीम अम्माबाद काबिल साद एहतराम जनाब राशिद महमूद साहब, जनाब गिलानी साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद देता हूँ इकबाल प्याम को जिन्होंने आज की ये ज़बरदस्त तकरीब जो है इसका अहतमाम किया है। जनाब पूर्णम इलाहाबादी साहब से मेरा तारुफ़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद कमर अली ज़ैदी साहब ने करवाया। ये साबिक प्रिंसिपल हैं ओरिएंटल कॉलेज के, जो बड़े सगीर का सबसे बड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था जिसमें बड़े बड़े मशाहिर, हमारी एक तारीख़ उससे वाबस्ता है, उसके प्रिंसिपल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पूर्णम इलाहाबादी साहब को मेरे यहाँ महफिल थी बहुत बड़ी, वहाँ लेके आए तो मैंने देखा कि बड़ा खूबसूरत इंसान और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लिबास पहना हुआ। तो मैंने कहा ये मिर्ज़ा गालिब की औलाद आप कहाँ से पकड़ के ले आए? तो सैयद साहब ने तारुफ़ कराया कि ये पूर्णम इलाहाबादी हैं जिनकी ये मशहूर नात है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरा उनसे पहला तारुफ़ था। उसके बाद उनसे मुलाकातें होती रहीं और क्या लोग थे जी, ऐसे लोग जिनको अभी ज़िक्र कर रहे थे प्याम साहब के जी, वो बहुत ऊंचा रहते थे। तो मैंने कहा वो बहुत बुलंदी पे रहते थे, वो इंसान ही बुलंद थे, नीचे वो रह नहीं सकते थे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो वो बुलंद इंसान थे, बुलंदी पे रहे। और क्या लोग थे जो राह, किसी ने कहा था बड़ी ज़बरदस्त बात, क्या लोग थे जो राह वफा से गुज़र गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। ऐसे ज़बरदस्त आदमी थे। तो मुझसे पहले सारे हजरात ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और ज़ुहैब तो मेरे बेटों की तरह है। ख़ास तौर पे डॉक्टर सैयद कमर ज़ैदी साहब के बाद गुफ्तगू करना, अहले ज़ुबान हैं, वो इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है। अगरचे उम्र के एतबार से वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने असातिज़ा में शुमार करता हूँ। और जिस मोहब्बत से ये इसके अरेंजमेंट्स करते हैं तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे शागिर्द दे। देखिए अदब जो है ना, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े हमारी तारीख़ के इमाम थे, हम हनफी सारे उनके मानने वाले। इमाम साहब जो थे, उनके जो उस्ताद थे वो उनसे 10 गलियाँ दूर रहते थे।
इमाम साहब जो थे वो कभी उस तरफ अपने पाँव करके नहीं सोते थे, तो लोगों ने कहा उधर नहीं करते, कहने उस्ताद उस तरफ रहते। ये अदब जो है ये है जो इंसान को बहुत बुलंदी पे ले जाता है। जिन लोगों ने अदब किया अपने असातिज़ा का, वो फिर ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी तरक्की की है। हमारे यहाँ अब ये अदब के जो सलीके करीने थे, देखें बहुत बड़ा एक नाम है हमारे तसव्वुफ़ की किताबों में, हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बाई बुस्तामी हमारी तसव्वुफ़ की तारीख़ में वो अजीम हस्ती है जिनको दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ऊपर जाके हज़रत जुनैद बगदादी हैं। दाता साहब जो है ये जुनैदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। तो जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा बाई बुस्तामी का क्या मकाम है, उन्होंने कहा बाई बुस्तामी का वही मकाम है जो मलाइका में जिब्रील अमीन का है और यहाँ में वही बाई बुस्तामी का है। अब ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह आपके सिलसिले में 2-3 पीढ़ियाँ जिसको कहें नीचे आते हैं। तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह खरकान में रहते थे। खरकान की जो ज़मीन है वो बुलंद है, ऊंची ज़मीन है, जो बुस्ताम की ज़मीन है वो नीचे है। तो जब आपका विसाल पाक होने लगा तो आपने अपनी वसीयत लिखवाई कि मेरी कब्र जो है उसको कम से कम 8 गज़ नीचे जो है वो खोदना। उन्होंने कहा वजह क्या, कहने की वजह यह है कि बुस्ताम की ज़मीन नीचे है और खरकान की ज़मीन ऊंची है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऊंची जगह पे दफन हुआ, मेरे उस्ताद की कब्र जो है वो नीचे हो। तो ये जो अदब के सलीके करीने जिन लोगों ने सीखे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में दाता साहब हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुए, ये सब लोग जो है इनका मकाम इसलिए बुलंद है कि ये अपने बड़ों का एहतराम करते थे। तो इकबाल प्याम जो है उसने जिस तरह उनके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है, और ये लोग जो है इनके नाम, इनकी महबूबियत जो है, देखे ना कवालियाँ बड़े लोगों ने लिखी, लेकिन जो शोहरत और नामवरी इस कलाम को मिली है, बर्दो झोली मेरी या मोहम्मद, और जब वो होती है तो ऐसे लग जाता है बंदा जैसे अपनी झोली वाकई फैला रहा है। तो ये जो महबूबियत है, ये हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला जब किसी को महबूबियत अता करते हैं तो जिब्रील अमीन को बुला के हुक्म होता है कि सारे आसमानों पे भी ऐलान कर दो और ज़मीन वालों पे भी जाके ऐलान कर दो कि हमने इस बंदे से प्यार शुरू कर दिया, ये हमारा महबूब है, इसकी शोहरत फैला दो। तो ये जो खुशबू है मोहब्बत की, ये जो है अल्लाह ताला के फजल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी किसी बंदे ने कहा ये कलाम मेरा है। हमारे यहाँ ये चोरी जो है कलामों की ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँ। मैं कभी कोई टूटा फूटा सा शायर हूँ, कभी कभी कोई शेर नात कह देता हूँ। मैंने एक दिन एक नात का शेर लिखा कि ये दुनिया भूल जाती है। मैं मदीना मुनव्वरा में था, रमज़ान शीत के मेरी आलिया मरहुमा मेरे साथ थी, 2018 की बात है। तो पता चला जी पाकिस्तान का एक सदर आया हुआ है और आज बाबे जबरील में अंदर नहीं। मैं हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठता था जब तक वो रास्ता खुला हुआ था, मैं किसी और जगह नहीं जाता। उन्होंने कहा जी आज आप नहीं जा सकते, वो उन्होंने एक रिबन लगाया हुआ था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का गोलगप्पे बेचने वाला जो है सदर, वो यहाँ आ गया है और इसकी वजह से हमारे जैसे फ़ुक़रा को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं। तो मैं एग्जैक्ट बाबे जबरील के ऊपर बैठ गया। एकदम मुझे ख्याल आया कि ये मैंने क्या गुस्ताखाना सोच अपने ज़हन में लाया। मदीना मुनव्वरा की तो किसी गली में, किसी कूचे में, किसी ज़र्रे पे जगह मिल जाए। मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भली है, कांटे की वही नोक जो तैबा में पली है। रहलवान शौक़ यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। तो मैंने कहा ये बाबे जबरील पे मुझे जगह मिल गई है, तो ये मैं क्यों, ये मैं बैठा हुआ अजीब सोचों में मुब्तला। रमज़ान का महीना था, रोज़ा खुलने में 10 मिनट था। मैंने लिखा कि मैंने कहा बड़े बड़े बादशाह है, किसी का नाम ही नहीं है, और यहाँ जो ग़ुलाम बन के आया सुल्तान महमूद गज़नी, उसका नाम क़यामत तक है। जो जो यहाँ ग़ुलाम बन के आया उनके नाम ज़िंदा है। तो मैंने लिखा कि ये दुनिया, इर्तिजालन कहा, ये दुनिया भूल जाती है, ये दुनिया भूल जाएगी, ये दुनिया भूल जाती है, ये दुनिया भूल जाएगी, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बस हमारे काम आएगी। तो ये शेर मैंने लिख के जब मैं अपने होटल पहुंचा रोज़े के बाद, तो मैंने अपनी आलिया को सुनाया। कह ली फिर तुसी भूल जाने, छेती छेती लिखो, फिर तुम सारी रात जागते रहना कि शेर की क्या, जल्दी ना लिखो शेर। मैंने लिख के सुल्तान मुनीर को उसी वक्त वहीं से मैंने व्हाट्सएप किया, इसको कहा यार ये मैंने शेर लिखा है। अच्छा मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, तो चंद दिन गुज़रे तो एक मौलवी साहब ने
वो लगाई हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, अपनी क्लिप लगाया हुआ था। उसने कहा आज सुबह की नमाज के वक्त फ़कीर को ये शेर नाजिल हुआ है, और मैंने कहा ये दुनिया मैं जब टेलीविज़न स्टेशन पे पहुंचा तो हमारी प्रोफेसर नुरीद फातिमा, आप जानते हैं, वो टीवी पे आती रहती है, स्कॉलर है वो, और आज़म नूरी, प्रोफेसर आज़म नूरी दोनों थे। वो मुझे नुरीद फातिमा ने कहा लो जी अगे तो कोई लोग जुत्ती चोर होते सन, शेर चोर भी शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये देखें, ये उसने मोबाइल पे दिखाया कि मौली साहब ने कहा जी आज सुबह के वक्त मैंने ये शेर लिखा। कहने ताड़ा शेर तो चोरी हो गया। मैं थोड़ा सा ऐसे होता है ना, तबीयत पे बोझ हुआ। मैंने कहा बड़े बेईमान है मुल्ला, ये शेर भी चोरी नाते चोरी करने शुरू हो गए। तो आज़म नूरी कहने लगा नहीं जी इसका हल है मेरे पास। मैंने कहा क्या? कहने लगा जो ही प्रोग्राम में मेरे नंबर आएगा गुफ्तगू का तो मैं आपसे कहूँगा गाजी साहब जो आपने मदीना शरीफ वो बाबे जबरील पे शेर लिखा था वो तो ज़रा सुना दें हमें, बहुत लोग कहते हैं। तो कहने लगा फिर पक्की बात हो जाएगी, मौलवी बंद हो जाएगा। तो इस तरह के मामला जो है, ये चोरी जो है ये होता है, कलाम चोरी होता है। कई लोग ऐसे होंगे जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वो कहते होंगे ये आपने सुना नहीं मेरा, ये भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो इस तरह के मामलात होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, सैयद कमर साहब को पता है, एक हमारे यहाँ होते थे फजले हक साहब, आईजी, साबिक आईजी होते थे, तो वो अखबार में कॉलम लिखते थे। एक साहब मौली साहब थे, छोटे मोटे फैसलाबाद के, वो मुझे मिले। उनका ख्याल था गाजी साहब जो है उस ज़माने में लॉ अफसर होता था, ये कौन सा अखबार पढ़ते हो इनको पता। कह लगे मैं फजल आका तुसी मेरे कॉलम पढ़ते होगे उसे जंग। मैंने कहा कॉलम तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन शायद आपने नहीं कॉलम पढ़ा। कह क्यों जी? मैं कहा उसकी लाल फोटो भी लग दी होगा। तो ये इल्मी चोरियाँ इस तरह की चलती रहती हैं, लेकिन जो लोग ये काम कर जाते हैं ये सिलेक्टेड वन होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदो सना जो है, इसके लिए कुछ दिल कुछ ज़ुबानें जो है चुन ली जाती हैं। ये तौफीक के बगैर काम नहीं हो सकता। तो ये तौफीक इलाही है। वो अल्लाह ताला के बड़े नेक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी गुजार दी। तो इसलिए आज की ये महफ़िल जो है ये बड़ी बाबरकत महफ़िल है, और मैं समझता हूँ सामीन भी जो है यहाँ पे आए ये भी सिलेक्टेड लोग हैं। आप भी ये जो लम्हे हैं अल्लाह के फजल ये ज़िंदगी का हासिल होते हैं। आपको नहीं पता कि जब हम 3.5 फुट नीचे जाएंगे ज़मीन में तो यही लम्हे जो हैं, वो किसी ने कहा ना कि वो जो लम्हे होते हैं उनकी क्या कदर कीमत होती है। वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने लिखा कि वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, ऐसे हर लहजा व दम पे लाखों सलाम, और मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बाखिर दावाना। दस्तारबंदी के लिए चंद नाम रह गए थे। जनाब नदीम नज़र साहब, मोहम्मद शफीक साहब, एडवोकेट राना अनवार अहमद और इंजीनियर राना अबरार अहमद ये तशरीफ़ लाएँ और अपनी दस्तार वसूल करें। इसके साथ ही मेरे ऐवान में मौजूद अभी चंद लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं स्टेज पर वतन अज़ीज़ का बहुत बड़ा नाम उस्ताद हामिद अली ख़ान, वो परफॉर्म करेंगे और हम उनसे महजूज़ होंगे। इसी असना में मैं बानी महफ़िल चेयरमैन बज़्म पूर्णम जनाब इकबाल पयाम साहब से मुल्तमिस हूँ, वो आएंगे और मेहमानों का शुक्रिया अदा अपनी ज़बान में करेंगे। वो तशरीफ़ लाएंगे और उसके साथ ही मुत्तसिल उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। हम इंशाअल्लाह उनको हमातन गोश होकर सुनेंगे और उनके कलाम से, उनके पढ़ने से, उनकी गायकी से महजूज़ होंगे। इकबाल पयाम साहब शुक्रिया अदा। हैदर साईं साहब बैठे हैं, हैदर साईं साहब जा चुके हैं। एजे राना साहब, एजे राना साहब, और यहाँ पर इफ्तिखार मशल उनके साथ रोज़नामा जंग के हमारे भाई बैठे हैं, डॉक्टर सरवर साहब, शाहिद अली कुरैशी साहब, और मेरे वारिस निहारी के कुछ दोस्त अहबाब बैठे हैं, भट्ट साहब, इमरान रिजवी साहब और राना इब्रार साहब, और एजे राना साहब के बेटे राना इनवार आए, हम उन्हें दस्तारबंदी करते हैं। और उसके बाद आप सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठिएगा। आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिन्होंने उस्ताद मोहतरम हज़रत पूर्णम अनाबादी का कलाम तैयार किया और उनकी ताजपोशी है, और मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये 18 का उनका एक बैरून मुल्क का दौरा था,
तो उन्होंने उसे 24 तारीख पे ले गए और मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत और मेरे उस्ताद के प्रोग्राम में उन्होंने शामिल होना एक बड़ा एजाज़ और मोहब्बत समझी। तो उस्ताद हामिद अली खान साहब के लिए क्लैपिंग कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। बड़े उस्ताद हैं, बड़ा घराना है। तो अब ये दस्तार बंदी के बाद जितने भी स्टेज पे मेहमान हैं, तो मैं मुल्तबिस हूँ जो सामने बैठे हैं वो थोड़ा पिछली निश्चितों पे चले जाएंगे, मेहमान बैठेंगे तो बाकायदा हम उस्ताद हामिद अली खान साहब को सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, बिनश फातिमा जो डीजी पलाक हैं, खाकान हैदर गाजी साहब और रिजवान शाह साहब और पलाक का पंजाब इंस्टीट्यूट लैंग्वेज का, कि जिन्होंने हमें यह हाल ताउन फरमाया। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। और यकता नाम रखने वाले, अपने मैदान में जुदागाना अंदाज रखने वाले उस्ताद हामिद अली खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। उस्ताद हामिद अली खान साहब। साउंड बंद ही करा दें क्योंकि लोग कम में तो अब ज़्यादा अच्छा है। साउंड बंद कर दें। पूरा आ रहा कर लेते, बैलेंस कर लेते। बात गम की है, गम की बात सितम सच्ची बात सच्ची बात हो अगर सच्ची बात झूठी कसम
अपना कामा है अपना कामा अपना अपना कामा पूछे जाना पाए पूछे जाना हमसे कोई सनम की बात बात इश्क़ वफ़ा की है पूनम बात इश्क़ वफ़ा की है पूनम यार दीदार तर की बात करो बात गम की बात आग भी लगी और इश्क़ गम है आग भी लगी और इश्क़ गम भी है इश्क़ कहती है जिसे वो शबनम भी है लगी और इश्क़ गम भी है वक्त आखिर
आंसू पोंछने इधर भी देख ले। इधर भी बावजूद एहतियात खता बावजूद आदम भी है और इश्क़ भी है और इश्क़ भी प्यार सबकी गजल जिसका चेहरा गुलाब जैसा है, जिसका चेहरा गुलाब जैसा है, जिसका चेहरा गुलाब जैसा है, उसका दिल तोहफा ऐसा करता हूँ इसलिए बात करता हूँ इसलिए बात कर सवाब बात करना सवाब है है
मुसलसल अज़ाब जैसा मुसलसल अज़ाब नशा उसकी नशा उसकी नशीली आँखों का नशा उसकी नशीली सबसे अच्छी शराब चाहतों का बयां चाहतों का बयां बेवफा से भी प्यार होता बेवफा से प्यार होता बेवफा यार कुछ भी हो यार होता है बाबा यार होता है यार कुछ भी हो यार होता है
कुछ भी हो यार होता है हम बड़े खुश नसीब हैं वरना हम बड़े खुश नसीब हैं आपको मुझसे प्यार आपको प्यार प्यार कुछ यार होता है नहीं शके वादा जब वो आते नहीं शके इंतजार होता है यार कुछ भी हो यार होता है इश्क जीता इश्क जीता यार कुछ भी हो यार होता है तीर कश तो नहीं जो आर पार यार कुछ भी हो यार होता है अच्छे दर्जे की कंपटीशन मेरी बन गई
दिया इनको, उस पर जरा गौर करें। हमें मालूम है, हमें मालूम है, सुन लो हमें मालूम है, सुन लो जहाँ तुम हो हमारा दिल वहाँ है, हमें मालूम है, सुन लो कहाँ है हमारा दिल, हमें मालूम जहाँ तुम हो हमारा दिल वहाँ है, हमें मालूम कहाँ है। तुम्हारी चाहते हैं दिल की, तुम्हारी राहत है दिल की, तुम्हारी याद सुखी हमारा दिल वहाँ है, हमें मालूम है, सुन लो कहाँ है। मुझे अपनों अपना न समझा, मुझे अपनों अपना न समझा, मेरे दुख दर्द ये दावा जहाँ
चढ़ी कोठे मैं उतरी सौ चढ़े गो आजा सजना आजा संगे तू जिते मैनू तेरे जेहा सोना हो तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे सोने दी इट माया सोने दी जमाया रब तेनू कलम दी एक जुल्म शामा सोने आंदे पूरे कोई झूला कोई झूला दुनिया के तू जीवे तेरी आते संडे जो
ताज बुझावे मेरा पैदा कोई पक्षी बर्बाद कीता कोई पक्षी बर्बाद कीता अनिश्चित हट चले इसे यार उस्ताद हामिद अली खान की ताजपोशी। वैसे यकीन माने बहकदार रसीद उस्ताद हामिद अली खान साहब की ताजपोशी हो रही है। चार बजे से आए 4 बजे
हेलो हेलो